आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। आज का एशियन सितारा रिंकी लोहिया MBBS। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ ने विद्युत वितरण उपखंड पिथौरागढ़ गंगोलीहाट बेरीनाग के अंतर्गत समस्त उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने विद्युत बिल की धनराशि विद्युत बिल में अंकित भुगतान तिथि तक अविलंब जमा कराएं, अन्यथा भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(1) के तहत बिना किसी सूचना के बिजली कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाएगी। देवभूमि क्षत्रिय समिति की बैठक कल गंगोलीहाट में संपन्न हुई। इस दौरान जिला स्तर पर क्षत्रिय समाज को एकजुट करने व विकास खंड स्तर से ग्राम स्तर तक समिति को विस्तारित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान गंगोलीहाट कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। बैठक में संरक्षक राम सिंह, अध्यक्ष गिरधर सिंह आदि उपस्थित रहे। जनपद पिथौरागढ़ के धारचला में SDM मंजीत सिंह ने धारचला के जनप्रतिनिधि व व्यापार मंडल के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने व कानून को हाथ में न लेने की अपील की। जनपद पिथौरागढ़ के सल्ला चिंगरी सड़क में ग्रामीणों ने घटिया डामरीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से डामरीकरण कार्य की जाँच की मांग की है। अरे आधा इंच भी नहीं है यार, आधी इंच मतलब आधी इंच पड़ ली है, 1 इंच भी नहीं है, आधी इंच पड़ ली है इसमें डामरीकरण। और उसमें भी कोई वो नहीं है, तो नहीं है, कल के दिन उखड़ बिगड़ जाएगा और नालियाँ नहीं बन रही है। LSM परिसर पिथौरागढ़ में चल रहे देवभूमि उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत 12 दिवसीय ETP के चौथे दिन पिचिंग टेक्निक्स की जानकारी दी गई। धारचला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा सेला में ग्रामीणों को 100% मतदान की शपथ दिलाई गई। हल्द्वानी में किराए को लेकर ऑटो चालक को बेल्ट और लात घूंसों से जमकर पीट दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने रुड़की की एक एजुकेशनल सोसाइटी के शैक्षिक संस्थानों की संपत्ति को अटैच किया है। आरोप है कि इन शैक्षिक संस्थानों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के छात्रों के फर्जी तरीके से अपने कॉलेज में दाखिल दिखाए और फिर उन छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति हड़प ली। रामपुर तिराहा कांड पर मुजफ्फरनगर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 30 साल बाद PAC के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोटद्वार सुखरी नदी पर बने पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया। उत्तराखंड में कांग्रेस छोड़कर BJP में जाने वाले नेताओं को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आड़े हाथों लिया है। करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस को छोड़कर वही नेता गए हैं जिन पर भ्रष्टाचार या अन्य किसी मामले में आरोप थे। तो हमसे भी गलतियां हुई। मालचंद जो BJP का आदमी था उसको पार्टी में लाके हमने टिकट दिया, वो हमारे से गलती हुई। दिनेश ये नेगी जो टिहरी से थे उनको लाके भी गलती की, मैं ये मानता हूँ। और जब ऐसे लोग पार्टी में आते हैं तो गंदगी करते हैं और इन्हीं लोगों के प्रभाव में कुछ अच्छे लोग भी चले जाते हैं और अधिकतर वो गए हैं जिनका मैंने उदाहरण दिया। BJP ज्वाइन कर खटीमा के प्रमुख जी 3 बार पद से हटाए गए, वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे, 3 सदस्यीय कमेटी बने, उनको 3 बार हटाया, 3 बार वो कोर्ट से वापस आए। आखिर में बेचारा क्या करता, उसको लगा यार रोज रोज परेशान कर रहे हो, BJP में चले गया, तब से उनको नहीं हटाया जा रहा है। उसके साथ राजेंद्र भंडारी जी पे राज्य यात्रा के मामले हैं, उनकी पत्नी पे वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं कि बिट में जो टेंडर पड़ते हैं उसमें लोएस्ट बिट को ना देके जिसने ज़्यादा रेट में टेंडर डाले थे उनको काम दिया गया, ऐसा BJP ने आरोप लगाया। कोर्ट से वो भी वापस आए। 27 तारीख को फिर उनकी डेट है और वो भी मुझे लगता है कि डर के मारे गए। उसके अलावा अतुल रावत का जिक्र मैंने किया जो इधर के हमारे थे, वो वहाँ के थे और उनके वो अध्यक्ष थे वहाँ के नगर पंचायत के। उन पे राजीव गांधी आवास योजना में अनियमितता करने का था। जो शिकायत करता थे जब ये BJP में चले गए तो जांच दबाई गई, शिकायतकर्ता हाईकोर्ट गए और उनके हाईकोर्ट जाने के बाद वो दोबारा से हाईकोर्ट के निर्देश पे उन पर 420 से लेके 477, 478, 471 इस तरीके के धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। और
महेंद्र जी का जिक्र करूं या चौपटा खाल वाले हमारे प्रत्याशी का जिक्र करूं, इन सब पे कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले हैं। और अब हम महेंद्र भट्ट जी से पूछ रहे हैं, क्या जो मुकदमे आपने या आपकी सरकारों ने या प्रशासन ने इन लोगों पर लगाए थे, क्या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो मुकदमे चलेंगे या वो बंद हो जाएंगे? अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। एप्लीकेशन विंडो 22 मार्च 2024 तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।